हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीयूटीडी है ट्रैपिंग रेन वाटर। ये एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आपको क्या है, एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। ओके, रिप्रेजेंटिंग एन एलिवेशन मैप वेयर द विड्थ ऑफ ईच बार इज 1। तो बेसिकली आपको क्या है, वहां पे बार दी हुआ है, अगर कुछ लेंथ दी है इसकी, मान लीजिए 1 दी है, तो इसका मतलब ये है कि जिस इंडेक्स पे दिया है ये, उस इंडेक्स पे एक लेंथ का बार है, एक यूनिट लेंथ का। ओके, और कहीं पे 0 दिया है तो वहां पे कोई बार नहीं है। ठीक है, और बार की जो विड्थ है वो एक ही है, ये जो विड्थ है ये एक रहेगी। ओके, कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेन। तो हमें ये कंप्यूट करना है कि कितना पानी ये ट्रैप कर सकता है रेन के बाद। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर रेन हो, ठीक है, इस पूरे एरिया में रेन हो रही है, तो कितना पानी ट्रैप हो सकता है, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मतलब प्रॉब्लम तो इतनी ही है। अब इसकी अप्रोच देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज लेके आ चुका हूँ पहले से ही। ओके, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए यहाँ पे अगर बारिश हो रही है, मान लीजिए ये बारिश हो रही है, पूरे एरिया में बारिश हो रही है। मैं पूछूं, मैं हर जगह पूछ रहा हूँ, ये एक एक क्या है, एक एक यूनिट के बार है जिनकी विड्थ एक है। तो मैं इस हर एक यूनिट में पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या इस यूनिट पे कोई पानी टिकेगा, क्या पानी की कुछ हाइट होगी, अगर बारिश होगी तो क्या वाटर की हाइट होगी। तो देखिए, वाटर की हाइट होने के लिए क्या जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि कोई मतलब वाटर किसी, मतलब ये बार है, तो अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर वाटर मतलब रहे, स्टे करे, तो उसकी कंडीशन होगी कि उसकी दोनों साइड बाउंड्री होनी चाहिए। बाउंड एक साइड भी ऐसी होगी जहां बाउंड्री ना हो, तो पानी क्या है, बह जाएगा और वहां पे कोई वाटर नहीं होगा। तो आप बताइए कि क्या यहाँ पे वाटर स्टे कर पाएगा। तो आप बोलेंगे कि इसके एक साइड तो बाउंड्री है, ये कोई बाउंड्री नहीं है, ये एक्सेस प्लेन की है, तो एक साइड क्या है, इसमें बाउंड्री नहीं है। और बाउंड्री नहीं है तो यहाँ पे कोई वाटर स्टे नहीं करेगा। ओके, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यहाँ पे कोई वाटर स्टे करेगा। तो आपका जवाब क्या होगा। देखिए, आप यहाँ से पहले से चल के आ रहे हैं, आपने देखा कि अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वाटर स्टे करे, तो ऑब्वियसली इसके लेफ्ट में कोई ऐसी बाउंड्री होनी चाहिए थी, बेसिकली जहाँ पे पानी रुक सकता। इसके लेफ्ट में कोई बाउंड्री नहीं है, तो अगर पानी को आप यहाँ पे रोकने की कोशिश भी करेंगे तो पानी बह जाएगा। अगर मान लीजिए लेफ्ट में ऐसा कुछ होता, ये है एक बड़ी बाउंड्री मान लीजिए, तो आप कहते कि क्या यहाँ पे वाटर स्टे कर सकता है। मैं पूछूं वर्स्ट केस में, आप राइट को भूल जाइए कि राइट में क्या है। ऑब्वियसली राइट भी कंसिडर करना पड़ेगा, पर मैं बोल रहा हूँ अभी आप राइट को भूल जाइए। मैं बोलूँ कि अगर मैक्सिमम आप चाहें, मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक इसमें वाटर स्टे कर सकता है। तो आप बोलेंगे कि मैक्सिमम तो भाई इस तक कर सकता है, क्योंकि देखिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं है लेफ्ट में, तो इससे ऊपर पानी नहीं जा सकता। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वाटर ऐसा हो, वाटर जो स्टे कर रहा है इसमें वो इस तरीके से हो, इसमें लेफ्ट में कुछ है नहीं है और वाटर यहाँ पे स्टे कर पा रहा है, हवा में थोड़ी रुकेगा। कोई सपोर्ट चाहिए ना वाटर को। तो इसलिए अगर मैं बोलूँ अभी तो ये नहीं है। अगर अभी का केस देखें, फिर ये ले लेता हूँ एक। तो अगर अभी का आप केस देखें, तो अभी तो इसके लेफ्ट में कोई बाउंड्री नहीं है, और इसके लेफ्ट में कोई बाउंड्री नहीं है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई वाटर स्पेस स्टे कर पाएगा, तो आप बोलेंगे कि हवा में तो करेगा नहीं, इसके लेफ्ट में कुछ तो बाउंड्री होनी चाहिए थी। अभी इमीडिएट लेफ्ट में ना हो, बहुत लेफ्ट में हो, तो भी आप कह सकते हैं कि हाँ चलो हो सकता है रुक जाए। पर अभी तो कोई बाउंड्री है ही नहीं है ना, आप बिल्कुल कितने भी लेफ्ट में चले जाइए, आपको बेसिकली इससे बड़ा कुछ मिल नहीं रहा। अगर इससे बड़ा नहीं मिल रहा तो आप कहेंगे कि वाटर यहाँ पे स्टे कर ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आए इस जगह पे, तो आपने बोला कि इस जगह पे, यहाँ पे देखिए कुछ बार की हाइट नहीं है, बार की हाइट नहीं है, तो इस जगह बोले क्या यहाँ पे वाटर स्टे करेगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि देखिए मुझे इसके लेफ्ट में जो मैक्सिमम हाइट मिल रही है वो मिल रही है 1। तो मैं बोलूँ वर्स्ट केस में वाटर कितना ऊंचा जा सकता है, तो आप बोलेंगे एक यूनिट ऊंचा तो जा सकता है, क्योंकि एक यूनिट हाइट है, एक यूनिट से कभी नहीं जा सकता। देखिए इस एक यूनिट से कम रह सकता है, डिपेंड करता है राइट में क्या है, पर एक यूनिट से ज्यादा कभी नहीं जा सकता। इस चीज को लेकर मैं श्योर हूँ कि वाटर कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता यहाँ पे भी हो। तो अगर लेफ्ट में जो हाईएस्ट बाउंड्री है वो अगर एक यूनिट पे है, तो लेफ्ट में जो हाईएस्ट बाउंड्री है मैक्सिमम वाटर, जो लेफ्ट में हाईएस्ट बाउंड्री है मैक्सिमम वाटर कितना जा सकता है, अगर आप बोले किसी भी बार पे, किसी भी बार पे, बार पे इसके ऊपर देख रहे हैं, बार में तो कोई वाटर नहीं जाएगा भाई, ये एक सॉलिड ब्लॉक है मान लीजिए, तो इसमें तो थोड़ी ना वाटर जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगा। तो किसी भी बार पर, मतलब बार के ऊपर मैक्सिमम कितना वाटर जा सकता है, फर्स्ट केस में। मतलब
आप राइट को कंसिडर भी नहीं कर रहे, इसलिए बस बोल रहा हूँ कि देखिए इससे कम हो सकता है, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना वाटर जा सकता है। तो आप बोलेंगे कि भाई आपको लेफ्ट में जिस बार को आप देख रहे हैं समय, जिसके ऊपर बाउंड्री की बात कर रहे हैं, उसके लेफ्ट में मैक्स क्या है, सबसे मैक्सिमम बेसिकली हाइट का कौन सा ब्लॉक है, क्योंकि वो सपोर्ट देने के लिए हो जाएगा। तो सबसे लेफ्ट में लेफ्ट मैक्स देखना है आपको कि लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट क्या है। जो लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट है उतना इसमें क्या है, वाटर जा सकता है उतना ऊंचा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो आपने बोला कि भाई क्या इसके लिए, तो आपने देखा कि इसके लिए तो लेफ्ट मैक्स में हाइट जो है वो 1 है, और इसकी खुद की हाइट क्या है, 2 है। इसकी खुद की हाइट क्या है, 2 है। तो इसके ऊपर तो वाटर जा ही नहीं सकता। भाई इसके लेफ्ट में कोई सपोर्ट है ही नहीं है। आप लेफ्ट में जितना दूर जा सके उतना दूर जाके देख लीजिए, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। और इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है तो इसके ऊपर पानी कैसे स्टे करेगा, नहीं कर सकता। फिर आप यहाँ पे आए कि इस पे पानी कितना स्टे कर सकता है। तो आप बोलेंगे इसके लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम कितना है, तो इसकी लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम कितनी है, 2 यूनिट की है। और बेसिकली ये खुद ब्लॉक कितने यूनिट पे है, 1 यूनिट हाइट पे। तो इसके ऊपर कितना पानी जा सकता है, 1 यूनिट पानी जा सकता है, ये 1 यूनिट हाइट का। फिर इस पे आए आप, आपने बोला कि इस ब्लॉक में अगर इस इसको देखें, सिर्फ इस एक ब्लॉक को देखिए, इस सेगमेंट को, मतलब इस सेगमेंट में कितना पानी जा सकता है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है। तो आप बोलेंगे कि इसके लेफ्ट में कितनी मैक्सिमम हाइट है, वो बता दीजिए मुझे। तो आपने बोला 2 है, तो 2 यूनिट तक जा सकता है। सेम यहाँ पे कि इसके ऊपर कितना जा सकता है, तो 1 यूनिट जा सकता है। फिर आप यहाँ पे आए, आपने बोला कि भाई इससे ऊंचा तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब ये इसके ऊपर तो कुछ भी पानी नहीं जा सकता। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आए, आपने क्या चेक किया कि क्या बेसिकली इससे ऊंचा कुछ भी है, तो आपने बोला कि है। तो आपने क्या दिया कि अच्छा भाई पानी जो वर्स्ट केस में मेरा इतना जा सकता है, पर देखिए पानी जा नहीं रहा है। अब ये समझेंगे, आप बोल रहे हैं पानी इतना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या बोल दिया कि पानी मैक्सिमम कितना जा सकता है, पानी इतना जा सकता है। ये आपने कह दिया, इसमें भी क्या बोल दिया आपने कि पानी इस साइड तक जा सकता है। अब देखिए इस वाले में तो जाएगा ही नहीं, जो लास्ट ब्लॉक है ना वहां पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके राइट में कोई सपोर्ट नहीं है। राइट में सपोर्ट नहीं है तो पानी बह जाएगा। पर आप यहाँ तक बोल रहे थे कि इतना पानी जा सकता है, पर एक्चुअल में क्या पानी इतना जाएगा। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि पानी को स्टे करने के लिए 2 बाउंड्री चाहिए, एक लेफ्ट बाउंड्री एक राइट बाउंड्री। तो आपने लेफ्ट बाउंड्री को तो कंफर्म है यहाँ पे कि लेफ्ट बाउंड्री जो है आपकी जितनी इसकी हाइट है उससे ऊंची है, तो आपने निकाल लिया कितना पानी जा सकता है, लेफ्ट बाउंड्री के हिसाब से आपने कंसिडर कर दिया। पर राइट में तो कोई इससे ऊंची बाउंड्री ही नहीं है। अगर राइट में इससे ऊंची बाउंड्री नहीं है तो क्या पानी उससे ऊंचा जा सकता है। समझिए लेफ्ट और राइट में जो बाउंड्री है, ये मान लीजिए लेफ्ट की बाउंड्री होगी, ये राइट की बाउंड्री होगी। तो इनमें से जो मिनिमम है ना, पानी मैक्सिमम उतना ऊंचा जा सकता है। आपको समझ में आ रहा है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, हम यहाँ पे बस लेफ्ट को कंसिडर कर रहे थे, हम राइट के बारे में चिंता ही नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि आगे क्या है, मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर मान लीजिए मैं मैक्सिमम पहले से निकाल लूं, ये मान लीजिए मैंने निकाल लिया, ये मेरे इस पूरे में सबसे ऊंचा ब्लॉक कौन सा है, सबसे मैक्सिमम हाइट का ब्लॉक कौन सा है। तो आपने कह दिया कि भाई सबसे मैक्सिमम हाइट का ब्लॉक ये है। अब मैं सबसे पहले यहाँ तक ही आऊँ, मैं स्टार्टिंग से होते आ रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर चेक करना होगा कि पानी को मैं कितना भर सकता हूँ, तो मुझे राइट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है ना, क्योंकि मुझे पता है कि राइट में पहले से ही कोई मैक्सिमम बैठा है, मैं वहीं तक जा रहा हूँ भाई। जहाँ पे राइट में मैक्सिमम बैठा है मैं सिर्फ वहां तक के लिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन, जो पानी निकाल रहा हूँ कि कितना ऊंचा भर सकता हूँ। तो आपको सिर्फ लेफ्ट में चेक करना है कि भाई अच्छा लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है, लेफ्ट में मैक्सिमम जितना है उतना वाटर जा सकता है। फिर इसके लिए भी करेंगे, आप लेफ्ट में मैक्सिमम को पहले चेक करेंगे, क्या लेफ्ट में मैक्सिमम इससे ऊंचा है। आप बोलेंगे भाई इससे ऊंचा भी नहीं है, इससे ऊंचा नहीं है, बराबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इससे ऊंचा नहीं है तो पानी इस पर तो स्टे नहीं कर सकता। फिर आपने चेक किया क्या लेफ्ट में मैक्सिमम इससे इसके लेफ्ट में मैक्सिमम इससे ऊंचा है, आपने कहा कि है। तो कितना पानी जा सकता है, तो जो उसकी हाइट होगी उतनी हाइट तक आप पानी को क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। आप राइट के बारे में चिंता कर ही नहीं रहे, क्योंकि आप जा कहाँ तक रहे हैं, आपने यहाँ से लेके क्या करेंगे, पहले आप जाएंगे राइट तक, यहाँ तक जो सबसे ऊंचा है उस तक। क्योंकि आपको उसके लिए तो पहले से ही पता है ना, बाउंड्री राइट बाउंड्री, राइट बाउंड्री क्या आपकी सबसे ऊंची रहने वाली है। तो आपका पानी हमेशा क्या करेगा, स्टे करेगा लेफ्ट के हिसाब से। राइट आपको चेक करने की लिए जरूरत नहीं है, कि आप जा ही कहाँ तक रहे हैं, जो आपकी मैक्सिमम हाइट की राइट बाउंड्री है वहां तक। ये आपने कर दिया। इस वाले इसके देखिए इस साइड का केस तो हमने सॉल्व कर लिया, इसके इस साइड में क्या दिक्कत आ रही थी। देखिए राइट जो मैक्सिमम है ना, उसको तो पानी कभी स्टिक करेगा ही नहीं, जो सबसे ऊंचा है। तो अब इसके लेफ्ट में हमने चेक कर लिया, राइट में हमें दिक्कत क्या आ रही है, राइट में हमें ये दिक्कत आ रही है, ये अगर मान लीजिए हमारा मैक्सिमम है, तो हमें राइट में नहीं पता कि भाई अब हमें इसके मान लीजिए इसके लिए चेक करना है, इस वाले ब्लॉक के लिए कि इसमें कितना पानी स्टे कर सकता है। तो इसके लेफ्ट के लिए मैं इंश्योर हूँ कि भाई लेफ्ट में तो भाई मेरे क्या मैक्सिमम बाउंड्री है, तो मुझे चेक क्या करना होगा कि भाई ये बताओ कि राइट में तुमसे ऊंचा कुछ है क्या। अगर तुमसे ऊंचा कुछ राइट में है, ऑब्वियसली वो मैक्सिमम से तो कम ही होगा ना। आपने अगर मैक्सिमम बोला ये मैक्सिमम है, तो राइट में जो होगा वो मैक्सिमम से तो कम ही होगा। पर अगर इससे ऊंचा कुछ है तो आप बोल देंगे कि उस साइड तक पानी जा सकता है। सेम इस केस में आपने चेक किया कि इसके लेफ्ट के लिए आप इंश्योर हो कि लेफ्ट में तो भाई सबसे मैक्सिमम बैठा हुआ है,
इस तक तो जा ही सकता, पर दोनों की चेक करने हैं, लेफ्ट एंड राइट। आपने कहा कि लेफ्ट तो मैक्सिमम है, तो आपको किसके लिए चेक करना है कि राइट में बताओ कि भाई इसके राइट में सबसे ऊंची बाउंड्री कौन सी है। जो सबसे ऊंची बाउंड्री होगी आप कहेंगे उस साइड तक पानी को रेज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें राइट बाउंड्री की जरूरत है। तो राइट बाउंड्री अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट से लूप चला रहे थे, तो हम साथ में जो लेफ्ट में मैक्सिमम बाउंड्री है, मैक्सिमम ऊंचाई का ब्लॉक है, वो हम कैलकुलेट करके ला रहे थे पहले से, पता करके ला सकते हैं। पर यहाँ के लिए कैसे पता करके लाएंगे, इसके राइट के लिए। तो आपको मैक्सिमम अगर पता है तो सोचिए, एक बार आपने यहाँ से यहाँ तक लूप चला दिया और आपने इसके लिए कैलकुलेशन कर दी। एक बार इसके राइट के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हो, राइट के लिए पीछे से कीजिए ना, क्योंकि आपकी राइट बाउंड्री चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हमेशा क्या पता करेंगे, राइट ब्लॉक की बेसिकली राइट से पता करेंगे कि राइट में मैक्सिमम हाइट क्या है, इसके राइट में मैक्सिमम हाइट क्या है, इसके राइट में मैक्सिमम हाइट क्या है, और उस हाइट तक पानी को रेज करेंगे अगर वो हाइट इससे ज्यादा है, इस ब्लॉक की हाइट से। ये क्या हमारी पूरी अप्रोच रहने वाली है इस प्रॉब्लम में। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन क्या है, स्टेप्स लिख लेते हैं, टोटल 3 स्टेप है। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम तक चल के आएंगे लेफ्ट से, क्योंकि हम वहां पे क्या लेफ्ट, वहां पे हम हमेशा हर ब्लॉक को किससे कंपेयर करेंगे, भाई तेरे लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम क्या है ये बता दे, उस साइड तक तो पानी रीच कर सकता है, क्योंकि मैं जा ही मैक्स तक रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप मैक्सिमम हाइट पता कर लेंगे, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। इससे क्या होगा, आपका बेसिकली 2 रीजन में डिवाइड हो जाएगा पूरा, एक लेफ्ट हिस्सा एक राइट हिस्सा। इसके लेफ्ट में कुछ होगा मैक्स हाइट के, फाइंड द मैक्स हाइट। इंडेक्स फाइंड करेंगे इसका कि कौन सा ब्लॉक है, मैक्स हाइट इंडेक्स। स्टेप टू क्या होगा, स्टेप टू होगा, एक बार आप लेफ्ट से ट्रेवर्स करते हुए कहां तक आएंगे, मैक्स हाइट इंडेक्स तक आएंगे, और पानी को भरते जाएंगे, कहेंगे कि अच्छा मैं इसमें इतना पानी भर सकता हूँ, इतना भर सकता हूँ। तो कैलकुलेशन फॉर लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ स्टेप टू है। क्या करें, लेफ्ट हाफ के लिए पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। स्टेप थ्री क्या है, जो मैक्स हाइट है उसके राइट हाफ जो है उसके लिए कैलकुलेशन कर देंगे। तो कैलकुलेशन फॉर राइट हाफ, राइट हाफ के लिए कहां से ट्रेवल चलेंगे हम, सॉरी, राइट हाफ। लेफ्ट हाफ की कैलकुलेशन के लिए हम लेफ्ट से चलेंगे, राइट हाफ के लिए राइट से चलेंगे, क्योंकि हमें उसके लिए राइट बाउंड्री चाहिए। हमें पता है कि राइट हाफ के लिए जब कैलकुलेशन करें, हमें पता है कि इसके लेफ्ट में तो सबसे मैक्सिमम बाउंड्री बैठी है, तो हमें चिंता की बात ही नहीं है। हमें तो राइट बाउंड्री चेक करनी है कि इससे बड़ी बाउंड्री कोई राइट में है। तो ये आपकी अप्रोच रहने वाली है। चलिए इसके लिए आप कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप वन क्या था कि मैक्स हाइट पता कर लीजिए। तो चलिए मैक्स हाइट पता करते हैं। पूरी इस बाउंड में मान लीजिए टॉलेस्ट बोल देते हैं, इंटर टॉलेस्ट क्या है, सबसे टॉलेस्ट कौन सा है। तो अभी हमने मान लिया कि जीरो इंडेक्स जो है ना वो टॉलेस्ट है। तो अब आगे वाला को चेक करेंगे कि अच्छा भाई जीरो से भी टॉलेस्ट है क्या। फॉर इंट इक्वल टू जीरो, आई लेस देन हाइट डॉट साइज, आई ऐसा करते हैं, हाइट डॉट साइज भी वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं बार, इंट एन इक्वल टू हाइट डॉट साइज। अच्छा कितने ऐसे ब्लॉक्स हैं, टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, आई लेस देन है आई प्लस प्लस। आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पता कर रहे हैं। और आपने कहा कि अगर मेरी किसी पर्टिकुलर ब्लॉक आई ब्लॉक में मैं हूं और इसकी हाइट जो है मेरी किससे बड़ी आती है, जिसको मैंने टॉलेस्ट ब्लॉक माना है उससे आती है, हाइट ऑफ टॉलेस्ट ये इंडेक्स है। तो इस इंडेक्स पर टॉलेस्ट वाले इंडेक्स की जो हाइट है अगर उससे बड़ी आती है मेरी आईथ वाले ब्लॉक की हाइट, तो मैं कहूंगा कि भाई टॉलेस्ट वाला कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, आई वाला ब्लॉक ही टॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी। इससे आप क्या कर लेंगे, टॉलेस्ट आपने पता कर लिया, स्टेप वन कंप्लीटेड। अब दूसरा स्टेप क्या था, अब दूसरा स्टेप था आपका कि आपको लेफ्ट हाफ के लिए कैलकुलेशन करनी थी। तो पहले तो एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम एक्चुअल में बताएंगे कि किसके ऊपर कितना पानी रुक सकता है, और सब पानियों को जोड़ते जाएंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर रेनफॉल हो, अगर एक सेकेंड, अगर इस रीजन में रेनफॉल हो तो एक्चुअल में कितना पानी स्टे करेगा, ये आप पता कर सकते हैं। तो आप इसे आंसर में स्टोर करेंगे, इनका आंसर इक्वल टू जीरो। अब पहले क्या करेंगे आप, फर्स्ट सेकंड स्टेप क्या था, स्टेप टू क्या था, कैलकुलेशन फॉर द लेफ्ट हाफ। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हाफ के लिए कैलकुलेशन करने के लिए लेफ्ट से चलेंगे, फॉर इंट इक्वल टू जीरो, आई लेस देन कहां तक चलेंगे ये बताइए। आप जाएंगे टॉलेस्ट तक, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन टॉलेस्ट इंडेक्स तक, क्योंकि आपको दो हाफ में कौन डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट टॉलेस्ट जो वो दो हाफ में डिवाइड कर रहा है आपके पूरे इसको रीजन को, एक लेफ्ट एक राइट। आई लेस देन टॉलेस्ट आई प्लस प्लस,
साथ के साथ आपको एक चीज और करनी थी, हमने क्या बोला था कि हम हमेशा क्या करेंगे, हर स्टेप पे चेक करते जाएंगे कि इसके लेफ्ट में कौन सी मैक्सिमम हाइट है, तो आपको मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करके लानी है। तो अभी आप बोल देंगे कि अच्छा मान लीजिए आपकी मैक्स लेफ्ट मैक्स हाइट, इसका नाम देते हैं लेफ्ट मैक्स हाइट। लेफ्ट मैक्स हाइट अभी कितनी है आपकी, 0। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे टॉलेस्ट एक इंडेक्स था कि कौन सा ब्लॉक है जिसकी हाइट मैक्सिमम है, और ये लेफ्ट मैक्स हाइट खुद में एक हाइट है कि अच्छा इसकी लेफ्ट में कितनी मैक्सिमम हाइट एग्जिस्ट कर रही है, उसी हिसाब से हम चलेंगे ना, कितना पानी है इसके ऊपर हम बढ़ा सकते हैं। तो ये आप करेंगे। अब आप चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए लेफ्ट मैक्स हाइट आपकी जो है क्या आती है, अगर लेफ्ट मैक्स हाइट से बड़ा आता है किसकी हाइट आपकी, आपके ith ब्लॉक की, आप जिस ब्लॉक पे हैं उसी की हाइट लेफ्ट मैक्स हाइट से अगर बड़ी है, लेफ्ट में जो भी मैक्सिमम एग्जिस्ट करता था इसकी हाइट उससे भी बड़ी है, जिसके आप इस मान लीजिए इस इंडेक्स पे हैं आप, इस वाले पे हैं, इस वाले पे। अब इसके लिए आप पता करना चाह रहे हैं इसके ऊपर कितना पानी स्टे कर सकता है, तो आपने बोला कि लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है, लेफ्ट में मैक्सिमम 1 था, आपने कहा इसकी हाइट खुद की 2 है, तो लेफ्ट मैक्स से इसकी हाइट ज्यादा आ रही है, अगर लेफ्ट मैक्स से इसकी हाइट ज्यादा आ रही है तो क्या इसके ऊपर पानी को स्टे करेगा, नहीं करेगा। पानी स्टे भी नहीं करेगा, और इसकी मतलब जो लेफ्ट मैक्स साइड है वो चेंज हो जाएगी, अगर आगे वालों की लेफ्ट मैक्स साइड चेक करोगे आप तो वो ये हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो दो चीजें, एक तो पानी कोई स्टे नहीं करने वाला, तो आपको पानी मतलब आंसर में तो कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, बस लेफ्ट मैक्स साइड को चेंज कर देंगे, कहेंगे लेफ्ट मैक्स साइड कितनी होगी मेरी, हाइट ऑफ आई की इक्वल। ठीक है, एल्स आप क्या करेंगे, अन्यथा आप क्या करेंगे, इसका मतलब अगर दूसरा केस है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट मैक्स हाइट से जो बेसिकली इसकी वैल्यू है, हाइट आई जो है वो छोटा है, जो हाइट आई है वो लेफ्ट मैक्स हाइट से छोटा है, तो आप बोलेंगे कितना पानी डाल सकते हो, आप बोलोगे उसका लेवल आप लेफ्ट मैक्स हाइट तक बढ़ा सकते हो, पर पहले से उसका कुछ लेवल होगा, पहले से उसकी कुछ हाइट होगी, तो आप कहेंगे कि अच्छा आपका आंसर में कितना वर्ड जोड़ोगे, तो आंसर प्लस इक्वल टू आप बोलोगे उसका हाइट हाइट आप कितनी ले जा सकते हो, लेफ्ट मैक्स हाइट तक ले जा सकते हो। अच्छा इसकी खुद की हाइट कितनी है, हाइट आई, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर क्या करोगे आप, पानी और ऊपर बढ़ाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट के लिए कैलकुलेशन कर देंगे। अब आपने लेफ्ट पार्ट के लिए कर दी तो आपके स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या था कि राइट के लिए कैलकुलेशन करो, अब आप राइट से ट्रेवर्स करते हुए कहां तक आएंगे, मैक्स बेसिकली जो आपका टॉलेस्ट था उस तक आएंगे, तो आप क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू कहां से आ रहे हैं, आप n-1 से आ रहे हैं, लास्ट वाले से चल रहे हैं, और कहां तक आ रहे हैं, टॉलेस्ट के एक बाग तक। अब टॉलेस्ट के लिए तो कोई कैलकुलेशन करेंगे नहीं, क्योंकि टॉलेस्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं, आप यहाँ पे आई ग्रेटर देन टॉलेस्ट लिख लीजिए बेसिकली, या फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू टॉलेस्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और क्या करेंगे, i-1 से आप पीछे चल रहे हैं, आप लास्ट वाले पे हैं अभी, आप टॉलेस्ट तक जा रहे हैं, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको स्टोर करना पड़ेगा एक चीज, आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, क्या ऐसा बताइए मैं किसी भी आई वाले ब्लॉक पे हूँ, उसके राइट में मेरे लिए सबसे मैक्सिमम हाइट कौन सी है, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट मैक्स हाइट बना लीजिए, मान लीजिए इसको वैल्यू क्या दी थी हमने, अभी तो राइट मैक्स हाइट मेरे पास कुछ भी नहीं है तो 0, अभी तक मेरी मैक्सिमम हाइट कितनी है राइट में, 0 बोल दिया मैंने। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कि अच्छा ये बताइए जिस भी आई ब्लॉक पर मैं हूँ कहीं उसकी हाइट हाइट ऑफ आई मेरी बड़ी तो नहीं है किससे, राइट मैक्स साइड से, अगर इसकी खुद की हाइट राइट मैक्स साइड से बड़ी है तो इस पे तो कोई पानी स्टे नहीं करेगा, पानी तो स्टे नहीं करेगा, और राइट मैक्स साइड और चेंज हो जाएगी, अगर आप बेसिकली देखिए अगर आप इस वाले पे हैं तो आपने कहा कि अच्छा राइट मैक्स साइड अब तक क्या थी, 1 थी, तो आपने कहा इस पर पानी स्टे नहीं करेगा क्योंकि इसकी खुद की हाइट 2 है, तो इसकी राइट मैक्स साइड आपने कर दी चेंज करके 2। अब अगर अगले वाले के लिए जाएंगे तो आपकी राइट मैक्स साइड कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो राइट मैक्स साइड और चेंज कर देंगे आप, राइट मैक्स साइड कितनी होगी, हाइट ऑफ आई के इक्वल, अगर हाइट ऑफ आई बड़ी है राइट मैक्स साइड से। एल्स आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा अगर मेरी हाइट ऑफ आई राइट मैक्स साइड से छोटी है तो आप पानी का लेवल बढ़ा सकते हो, पर कहां तक बढ़ा सकते हो, आप बोलोगे कि राइट मैक्स साइड तक ऊंचा कर सकता हूँ, पर इसकी खुद की हाइट पहले से कुछ होगी, तो आंस प्लस इक्वल टू कि भाई ये बताओ बढ़ा कितना सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ इसका लेवल राइट मैक्स हाइट तक। अच्छा तुम्हारा लेवल पहले से कितना ऊंचा है ये बताइए, तुम्हारे पहले से कुछ खुद की कुछ हाइट होगी ना, बोल रहा है मेरी हाइट पहले से हाइट आई, तो आपको कितना और वाटर इंक्लूड करना पड़ा, राइट मैक्स हाइट माइनस हाइट आई, तो आपने तीनों स्टेप कर लीजिए, कर लिए, इस समय आपके पास क्या होगा, आंसर में आपके टोटल वाटर जितना स्टोर हो सकता होगा वो होगा, तो आप रिटर्न कर देंगे आंसर, रन करके देखते हैं। कुछ एरर आ रही है, आई इज लेस देन टॉलेस्ट, ओके यहाँ पे 2 सेमीकोलन हो गए हैं।
आप रन करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ये अप्रोच समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।